हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरनूर करियर एकेडमी। आज फिर हम एक करंट का टॉपिक जो है वो लेकर आए हैं, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में है। वो है वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो देखिए, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। देखिए, बिल एक्ट कब बनेगा? बिल एक्ट बनेगा जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर दे, तो वो जो बिल है वो एक्ट बनेगा। फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। तो ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। और अगर हम मेन फीचर्स की बात करें इसके, तो ये जो बिल है ये प्रपोज करता है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा। याद रखिए, लोकसभा के अंदर, ठीक है, एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली, राइट। सेकंड फीचर, reservation will be provided within seats reserved for SC and ST। जो SC STs के लिए पहले से रिजर्व सीट्स है, उसमें भी इनको रिजर्वेशन मिलेगा। तीसरा, ये बिल जो है ये प्रपोज करता है कि जो रिजर्वेशन है वो 15 साल तक कंटिन्यू रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं इसका, तो जो सीट्स है रिजर्व्ड फॉर वुमेन, दे विल बी रोटेटेड आफ्टर ईच डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। अभी जो है 2026 के अंदर जो है वो डीलिमिटेशन जो है वो की जाएगी, क्योंकि 2026 तक जो है लोकसभा की सीट्स को फ्रीज किया गया था। तो ये 2026 के बाद जो है उसे शायद लागू किया जाएगा उस टाइम पर। और अगर हम कुछ फैक्ट्स देखें इससे रिलेटेड वुमेन रिजर्वेशन बिल से, तो सबसे पहले जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कैन टेक प्लेस नॉट बिफोर 2029। यानी कि जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वुमेन रिजर्वेशन बिल की, वो 2026 के बाद जो 2029 में इलेक्शन आएंगे उस टाइम पर ये इंप्लीमेंट होगा। देखिए, सरकार चाहे तो पहले भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो है इसके क्राइटेरिया के अंदर ये है। अगला देखिए कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री है, ये कब से बनता आ रहा है। तो 27 साल पहले, 27 ईयर्स एगो, सितंबर 1996 में, उस टाइम पे HD गौड़ा लेड गवर्नमेंट थी हमारे, जो ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उस टाइम से जो है वो वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर चर्चा चलती आ रही है। हाँ जी, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज वुमेन रिजर्वेशन बिल इंपॉर्टेंट? देखिए, सबसे पहले तो वोट शेयर। आज अगर आप आज का टाइम देखेंगे तो वुमेन का जो वोट शेयर है वो काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है। तो ये भी एक कारण है जिसके लिए इन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। दूसरा, एम्पावरमेंट। हम शुरुआत से बात करते रहे हैं कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है, हमें वुमेन को एम्पावरमेंट देनी है। तो वो कभी पॉसिबल है जब वो लेजिस्लेटिव मेकिंग प्रोसेस के अंदर भी अपना प्रॉपर शेयर प्राप्त कर सकेंगी। तीसरा, जो पंचायत हैं, जैसे पंचायत में हमने रिजर्व की थी वुमेन के लिए जो सीट्स, तो वहां पर काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है वुमेन ने। तो इससे क्या हुआ है कि यहां से भी हमें इसकी सफलता के बाद भी लगता है कि वुमेन को रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव के अंदर भी मिलना चाहिए। और अगर जेंडर कोटा के हिसाब से देखें तो फिर भी ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको वो समझाए हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। कीप ट्यून टू गुरनूर करियर एकेडमी।